नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे छोटे छोटे फैसले, जैसे कि घर में कोई पालतू जानवर रखना, हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं? आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और दिलचस्प हिंदू कथा के जरिए समझेंगे कि कुत्ते पालने के क्या नियम बताए गए हैं और मृत्यु के बाद इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। सवाल बहुत ही सीधा लेकिन चौंकाने वाला है। क्या कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नर्क? ये कोई आम सवाल नहीं है। कथा के अनुसार ये प्रश्न खुद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था और यहीं से इस पूरी कहानी और ब्रह्मांडीय नियमों की शुरुआत होती है। भाग 1, शिव पार्वती संवाद और इसका ब्रह्मांडीय संदर्भ। अब देखिए, कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव माता पार्वती के सवाल का जवाब एक कहानी के रूप में देते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही नेक पूजा पाठ करने वाली वृद्ध महिला की। वो अपने जीवन में खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन उसका एक लाल रंग का पालतू कुत्ता भी था जिससे उसे बेइंतहा लगाव था। वो उस कुत्ते को अपने साथ बिस्तर पर सुलाती थी और उसे पूरे घर में कहीं भी घूमने की पूरी आज़ादी थी। सुनने में एकदम सामान्य लगता है ना। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वृद्ध महिला की यमलोक की यात्रा। तो होता क्या है कि बीमारी के कारण उस महिला की मृत्यु हो जाती है और यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। रास्ते में ना कई भयानक बाधाएं आईं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके अच्छे कर्मों ने बिल्कुल एक ढाल की तरह उसकी रक्षा की। जरा ध्यान दीजिए कैसे हर एक कर्म ने उसे बचाया। जीवन में गाय का दान किया था तो गहरी नदी चुटकियों में पार कर ली। साधु संतों की सेवा की थी तो कौवे के प्रहार से बच गई। कुत्तों को भोजन कराया था तो काले कुत्तों ने उसका रास्ता छोड़ दिया। और जूते चप्पलों का दान किया था, इसलिए कांटों भरे रास्ते पर चलते हुए उसके पैरों में अपने आप चप्पलें आ गई। मतलब पृथ्वी पर किया गया हर एक पुण्य उसे एक नए संकट से बचा रहा था। भाग 3, घर में कुत्ता, एक आध्यात्मिक भूल। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सारी बाधाओं को पार करने के बाद भी यमराज और चित्रगुप्त उसे स्वर्ग में जाने से मना कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ दशकों का भारी दान पुण्य और रोजाना की कड़ी प्रार्थनाएं हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ एक चीज है, एक लाल कुत्ते को घर के अंदर पूरी आजादी से रहने देना। कथा के अनुसार उसका ये एक कृत्य उसके जीवन भर के पुण्यों पर भारी पड़ गया। हैरान करने वाला है ना? दरअसल स्रोत सामग्री ये दावा करती है कि कुत्ते को घर के अंदर रखने के बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। इसके अनुसार ये सभी अच्छे कर्मों और यज्ञों के पुण्य को नष्ट कर देता है। पूर्वजों की आत्माओं को भटकना पड़ता है। देवता ऐसे घर में कोई भी प्रसाद या भोजन स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मण इसे अपवित्र मानकर वहां नहीं आते। और सबसे बड़ी बात जो बताई गई है वो ये कि देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, जिससे घर में दरिद्रता आती है। इस नियम की गंभीरता को और अच्छी तरह समझाने के लिए शिव जी एक और प्रसंग का जिक्र करते हैं। स्वयं भगवान नारायण ने युधिष्ठिर से कहा था, कुत्ते वाले घर में किए गए अनुष्ठानों का पुण्य क्रोधवश नामक राक्षस चुरा लेता है। आपको याद होगा, महान धर्मराज युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के द्वार पर कुछ इसी तरह के कारणों से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, क्योंकि उनके साथ एक कुत्ता था। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, कुत्ता पालने के सही नियम। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें जानवरों से प्रेम ही नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कथा कुत्तों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती, बल्कि उनके रहने की जगह को लेकर कुछ नियम तय करती है। घर के अंदर की पवित्रता और बाहर जानवरों की देखभाल के बीच एक बहुत ही स्पष्ट सीमा खींची गई है। बताया गया है कि घर के अंदर सम्मान के साथ माता पिता, अतिथि और गाय को रखा जाना चाहिए, और घर के बाहर कुत्तों, कौवों और अन्य जीव जंतुओं की सेवा की जानी चाहिए। अंदर और बाहर का ये जो स्पष्ट विभाजन है, यही इस पूरी कथा का मुख्य आधार है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि अगर नियमों का सही से पालन किया जाए, यानी कुत्ते को घर के बाहर रखकर उसकी रोज की रोटी दी जाए, तो इसके अनगिनत ज्योतिषीय और आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। घर के बाहर कुत्ते को खिलाना भगवान शनिदेव को प्रसन्न करता है। ये कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोषों को कम करता है और बुरी आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। और हाँ, चूंकि कुत्ते अचानक होने वाली घटनाओं को पहले से भांप सकते हैं, इसलिए माना जाता है कि ये आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रक्षा करते हैं। भाग 5,
प्रायश्चित और स्वर्ग की प्राप्ति। आइए अब वापस उस वृद्ध महिला की कहानी पर लौटते हैं। अपनी भूल का एहसास होने पर यमराज उसे ठीक 7 दिनों के लिए एक आत्मा के रूप में धरती पर वापस भेजते हैं ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। उसका ये प्रायश्चित कुछ इस तरह पूरा होता है। सबसे पहले वो अपने डरे हुए परिवार को अपनी वापसी का कारण समझाती है। फिर बिना कोई देरी किए वो कुत्ते को घर से निकालकर बाहर एक निश्चित स्थान पर रखती है। इसके बाद वो लगातार 7 दिनों तक तीव्र पूजा पाठ और खूब दान पुण्य करती है। उसकी इस निष्ठा को देखकर अंततः यमराज स्वर्ग से एक दिव्य विमान उसे लेने भेजते हैं। अब ये जो संख्या है ना 50, ये इस कहानी का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब गांव वालों ने उस दिव्य विमान को देखा तो जाहिर है उनके मन में भी स्वर्ग जाने की लालसा जाग उठी। तब उस वृद्ध महिला ने उन्हें धर्मराज की पूरी कथा विस्तार से सुनाई। और इतना ही नहीं, उसने अपने जीवन भर के कर्मों का 50% पुण्य उन गांव वालों के साथ निस्वार्थ भाव से बांट दिया। उसके इस एक अद्भुत काम की वजह से वे सभी एक साथ उस विमान में बैठकर स्वर्ग जा सके। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल रह जाता है। प्राचीन पौराणिक कथाएं आधुनिक समय में जानवरों की देखभाल और हमारी आध्यात्मिक पवित्रता के बीच के संतुलन को लेकर हमारे नजरिए को कैसे आकार देती हैं? ये एक ऐसा विचार है जो परंपरा, विश्वास और हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर थोड़ा चिंतन जरूर कीजिएगा।